सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास गोल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं उनको जाना कहाँ है। तो आज इस वीडियो में हम आपसे बातें करेंगे गोल को कैसे सेट करना है, गोल को सेट करने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से हम गोल सेट करें ताकि हम उस पर काम करें और काम करके हम उसको अचीव भी कर पाए। तमाम सारे लोगों का सवाल होता है, सर गोल सेट करते हैं लेकिन गोल सेट करने के बाद में हम उसको अचीव नहीं कर पाते, उस पर काम नहीं कर पाते हैं। हम पहले आज बातें करेंगे इस वीडियो में, इस पार्ट में, कि गोल कैसे सेटिंग करना है कि हम 100% उस पर काम करें और 100% वो हमारा पूरा होने योग्य हो। हमें किस तरीके से गोल को सेट करना है। आगे हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि आखिर मुझे कैसे गोल में फोकस्ड रहना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आपको गोल बनाना है तो गोल आपको एक स्मार्ट फार्मूले पर बनाना पड़ेगा। यह पर होता है स्पेसिफिक, यानी जो भी आपका गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब होता है जो भी आप गोल बना रहे हो वो स्पष्ट होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्लियरिटी इज द पावर। अगर क्लियरिटी है तो ही पावर है, क्लियरिटी नहीं है तो पावर नहीं है। दोस्तों, कितनी भी अच्छी चीजें हो, अगर आप उसे कचड़े में फेंक दें, कचड़े में मिला दें, तो क्या उसकी क्लियरिटी दिखेगी? क्या उसका पावर होगा? क्या उसकी वैल्यू होगी? क्या उसकी सही वैल्यू मुझे मिल पाएगी? नहीं। लेकिन जब उसी चीज को हम सही तरीके से दिखाते हैं, सही तरीके से फ्रेश रखते हैं और उसको साफ रखते हैं, साफ साफ दिखता रहता है एकदम क्लियर, तो उसकी हम वैल्यू लगा पाते हैं, उसको हम सही तरीके से बेच पाते हैं, उसका सही वैल्यू मुझे मिल पाती है। लेकिन जब वो स्पेसिफिक नहीं होता, जब वो स्पष्ट नहीं होता, जब वो क्लियर नहीं होता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीजें ये है कि आपको अगर बाइक लेना है तो आपने बाइक तो डिसाइड कर लिया कि मुझे कोई भी बाइक ले, सपोज दैट मुझे हीरो होंडा सिटी डीलक्स लेना है, आपने बाइक तो डिसाइड कर दिया। अब दूसरी चीजें मेजरेबल, कितनी लेना है, हम एक लेंगे, दो लेंगे, कितनी लेंगे, तो ये चीजें। तो पहली क्या है, पहला चीज है आपका स्पेसिफिक, दूसरा क्या है मेजरेबल, यानी मात्रा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आकाश से तारे तोड़ के लाएंगे। आकाश के तारे कितने तोड़ के लाओगे? एक, दो या सारे के आकाश के तारे? हम गेंद खरीद के लाएंगे, कितनी गेंद खरीद के लाओगे? एक, 20 या 100? तो दूसरी चीजें क्या होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए। और तीसरा है आपका अचीवेबल। हम जिस भी चीज को गोल बनाते हैं और गोल हमारा इस तरीके से होना चाहिए जो अचीव हो जाए। हम बोल तो देंगे तुम्हारे लिए मैं आकाश के तारे तोड़ के ला सकता हूं, आकाश के तारे तोड़ के लाऊंगा, लेकिन क्या रियल में हम आकाश के तारे तोड़ के ला सकते हैं? नहीं। तो जो भी आप गोल बना रहे हो, जिस तरीके से बना रहे हो, तो तीसरी बात आपको ध्यान देना है कि वो अचीवेबल होना चाहिए। उसको लोगों ने अचीव किया हो, उसको आप अचीव कर सकते हो उस तरीके से। ऐसा नहीं हवा हवाई में बना देना है, तो हवा हवाई आपको नहीं बनाना है। चौथी चीज रीजनेबल। जो भी आप गोल बनाते हो वो रीजनेबल होना चाहिए। क्यों है आप जो चीजें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वजह क्या है? आप बाइक लेना चाहते हो, किसके लिए लेना चाहते हो, उसका कारण होना चाहिए। घर बनवा रहे हो, किसके लिए बनवा रहे हो? फैमिली के लिए बनवा रहे हैं। इतना बड़ा आलीशान बंगला किसके लिए बनवाओगे? लोगों को जलाने के लिए। गांव में जिन्होंने हमारी बेइज्जती की है, जिन्होंने हमें बुरा भला बोला है, जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है, उनको जवाब देना है। इसलिए इतना आलीशान बंगला बनवाऊंगा। मुझे कोई मतलब नहीं था गांव में घर बनवाने का, लेकिन मैं 50 करोड़ का घर गांव में बनवाऊंगा। एक एग्जाम्पल है। क्यों? लोगों को जलाने के लिए, जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है, ताकि लोग रास्ते से गुजरे तो जल जाए। कोई एक मजबूत रीजन होना चाहिए। जिस तरीके से आपको काम न करने के हजारों बहाने होते हैं, हजारों कारण होते हैं, उसी तरीके से आपको उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपके पास मजबूत रीजन होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, उससे कोई ना कोई इमोशंस जुड़े हुए होना चाहिए। और दोस्तों, पांचवी चीज है आपका टाइम। टाइम फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस डेट तक ये चीजें लेना है। अभी तक मैंने क्या किया कि गोल को सेट किया कि गोल हमारा किस तरीके से होता है। हमने स्मार्ट फार्मूले को देखा, स्मार्ट फार्मूले पे मुझे किस तरीके से गोल को सेट करना है, मैंने इन सारी पॉइंट को देते हुए मैंने एक गोल बनाया। गोल की मैंने सारी लिस्ट तैयार कर ली। 1 गोल, 2 गोल, 3 गोल, 4 गोल, 5 गोल, 10 गोल, मैंने 20 गोल, 50 गोल बनाए। 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 3 साल का नहीं, 7 साल का नहीं, पूरे 10 साल के गोल मैंने सेट कर लिए। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम गोल तो बना लेते हैं, लेकिन गोल बनाने के बाद में हम उनको पार्ट पार्ट में डिवाइड नहीं करते। मुझे लगता है कि 10 साल का गोल कैसे पूरा होगा, हम कैसे अचीव करेंगे, किस तरीके से अचीव होगा। और जब हम इस चीज को सोचते हैं, हम काम करते हैं, और जब मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, हम एक दिन सोचते हैं यार इतना बड़ा गोल कैसे होता, हम हरास हो जाते हैं।
हम परेशान हो जाते हैं। जब मुझे लोग ताना मारते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, नहीं पूरा होगा। लेकिन दोस्तों हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन में आने का रीजन क्या है? मैंने 1000 बार बोला है, हर ट्रेनिंग में आपसे बोला है कि गोल को बांटो। जो आपका लंबा टारगेट है, जो लॉन्ग टारगेट है, उसको छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड कर दो। किस तरीके से डिवाइड करना है? जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। लॉन्ग टर्म टारगेट, मिड टर्म टारगेट और एक है आपका शॉर्ट टर्म टारगेट। 3 तरीके से आपके क्या हो गए? ये टारगेट हो गए। लॉन्ग टर्म टारगेट में आपको 5 गोल ऐसे लिखना है जिस गोल को अचीव होने के बाद में आप अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे, यानी जो आपके बड़े बड़े गोल हैं। दूसरी चीजें हैं मिड टर्म टारगेट। मिड टर्म टारगेट में आपको जो भी गोल अचीव करना है 3 से 7 साल में, उसको हम डिवाइड करेंगे, उसको रखेंगे। और तीसरा है दोस्तों शॉर्ट टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट में जो भी हमारा 10 साल का गोल था, उसको मैंने 3 साल 7 साल में डिवाइड किया, उसको 3-4 पार्ट में मैंने तोड़ा और तोड़ के उसे मिड टर्म टारगेट में बदल दिया। अब दोस्तों मुझे करना क्या है? मैंने लॉन्ग टर्म टारगेट को अलग रखा, मिड टर्म टारगेट हो गया। अब मुझे स्मॉल टर्म टारगेट बनाना है, छोटे छोटे टारगेट बनाना है। 1-1 साल का मुझे गोल बनाना है। 1 साल मुझे ये अचीव करना है, 1 साल मुझे ये अचीव करना है, 1 साल में मुझे ये अचीव करना है। और शॉर्ट टर्म टारगेट में आपको 6 से 12 महीने का गोल बनाना है, यानी शॉर्ट टर्म टारगेट में 1 साल का हमारा गोल होगा। क्या ऐसे कौन से गोल है, ऐसे कौन से काम है, ऐसा कौन सा टारगेट है जिसको हम 1 साल के अंदर अचीव करेंगे? और दोस्तों उसको अलग लिख लेना है। ये तीनों चीजों मैंने लिखा। अब लिखने के बाद में चौथा काम करना है, मुझे डेली टारगेट बनाना है। रोज का मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? रोज मुझे कितने काम ऐसे हैं जिनको मुझे करना चाहिए, जिनको करने से हमारे जो 7 साल के 10 साल के गोल टारगेट हैं, जिसको मुझे पूरा करना है, जो मैंने बनाया है, वो कैसे पूरा होगा? जितने भी हमारे गोल की दिशा में जो भी कार्य हैं, उसको सबको हमें लिस्टेड कर देना है, एक लिस्ट बना लेनी है। और लिस्ट बनाने के बाद में आगे जितने भी महत्वपूर्ण काम है, उसमें से टॉप 5 काम, जो आपके 5 काम है, उसको छांट देना है। और छांटने के बाद में आपको ये चीजें करना है कि एक संकल्प लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी हमारा काम है, चाहे हम कहीं भी रहे, खाना खाए न खाए, नहाए चाहे न नहाए, हम सोए चाहे न सोए, दुनिया रहे चाहे पलट जाए, चाहे पृथ्वी आसमान पे आ जाए, चाहे आसमान पृथ्वी पे चला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस 5 काम को मिस नहीं करना है। इस काम को मुझे कतई मिस नहीं करना है। करना है मतलब करना है, कुछ भी हो जाए, हम खुशी रहे, दुखी रहे, बीमार रहे, खाना खाए रहे न खाए रहे, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे इस 5 काम में कोई कंप्रोमाइज होना चाहिए, नो कंप्रोमाइज। हम गोल को अपने डिवाइड कर देते हैं तो दोस्तों तब मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको गोल बनाना है। और गोल बनाने के बाद में एक चीज ध्यान देना है, मुझे उस लॉन्ग टर्म टारगेट को नहीं देखना है। मैंने पहले ही देख लिया कि कितना बड़ा मुझे वो गोल है, क्या क्या मुझे चीजें अचीव करना है। आपको सिर्फ पर डे का ध्यान देना है, आज का ध्यान देना है। अगर दोस्तों मेरा 1 दिन का अगर गोल पूरा हो रहा है और महीने का पूरा हो रहा है, साल का पूरा हो रहा है, 3 साल का भी पूरा होगा, 7 साल का भी पूरा होगा, जो हमारा 10 साल का टारगेट है वो भी पूरा होगा। साथियों वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगले पार्ट में बात करेंगे कि गोल तो मैंने बना लिया, गोल तो मैंने बांट लिया, लेकिन गोल पर कैसे हम फोकस्ड रहें, कैसे हम गोल को अचीव करें, कैसे हम सही तरीके से अपने गोल पे फोकस्ड रहें और हम वहां से अलग न हो, वहां से हम कभी भी मुड़े न, कभी भी वहां से हटे न। कैसे हमारा जो है मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग सब कुछ अपनी गोल पे फोकस्ड रहे, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।